प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 4 स्वतंत्र विचार का महत्व। तुम क्या नहीं कर सकते? तुम अपनी बुद्धि की दुर्बलता दूर कर दो, इसके बंधनों को तोड़ दो। तुम सब कुछ कर सकते हो। पूर्वजों ने जो कुछ किया है वह तुम्हें बांधने के लिए नहीं, किंतु जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए। जैसे किसी ने योगाभ्यास करके, विचार करके और हजारों पुस्तकें पढ़कर एक पुस्तक लिखी है, वह इसीलिए कि लोगों को जो आगे इस मार्ग से चले उन्हें कुछ आसानी हो। अच्छा, इस लेख के पहले इस विचार को सुगम करने वाली ऐसी अच्छी पुस्तक नहीं थी, अतः उनके लिए या उसके पहले के लोगों के लिए यह मार्ग उतना सुगम नहीं था, पर अब उसके बाद के लोगों के लिए बड़ी सुविधा हो गई। अतः यदि आप चाहें तो अब पहले वालों से कुछ बड़ी सुविधा हो गई है। अतः यदि आप चाहें तो अब पहले वालों से कुछ आगे बढ़ सकते हैं। पूर्वजों ने किसी पुस्तक को इसीलिए नहीं बनाया था कि आप इसके आगे अपनी बुद्धि ना ले जाए। बहुत सी पुस्तकें जिस समय के लिए लिखी जाती है उसी समय के लिए उपयोगिनी होती है। कुरान या इंजिलादी ग्रंथ जिस समय के लिए या जिस देश के लिए जब बनाए गए थे उस समय के लिए संभव हो वे उपयोगी रहे हो। अतः किसी की निंदा करने की आवश्यकता नहीं है। देश और काल के विचार से वह ग्रंथ कुछ अच्छे रहे होंगे। स्वतंत्र विचार वालों को भी अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, पर पक्षपात और अंधविश्वास से दूर रहकर। जब संसार में किसी प्रकार की गाड़ी नहीं थी, किसी के हृदय में गाड़ी का नाम भी नहीं था, उस समय जिसने लड़ियां या बैलगाड़ी बना दिया उसने उतना ही कमाल किया था जितना इस समय मोटर बनाने वाले ने किया है। हमें उन पुराने लड़ियां बनाने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, पर कृतज्ञता से मतलब यह नहीं है कि हम यह मान बैठे कि वह औपचारिक था, दूसरे अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यह अंधविश्वास है, यह उन्नति का कंटक है। मोटर बन चुकी है, क्या गाड़ी की उन्नति की यही सीमा है? यह बात नहीं है। आप इससे भी अच्छी गाड़ी बना सकते हैं। पूर्वजों से ज्ञान अर्जन करके उससे आगे बढ़ना भी एक प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा ही है। पूर्वज तुम्हें लेकर कुछ आगे बढ़कर तुम्हें मार्ग में इसीलिए नहीं छोड़ जाते हैं कि अब तुम पीछे की ओर लौट जाओ। वास्तव में उनका उद्देश्य यह था कि जहाँ तक तो हमने तुमको पहुँचा दिया है, अब तुम भी इसी प्रकार दूसरों को लेकर इससे आगे बढ़ो। यह उनकी प्रतिष्ठा है। स्वामी दयानंद जी अपने समय के एक स्वतंत्र विचार वाले थे। वह कभी आगे बढ़ने से इसीलिए नहीं रुके कि पुराने लोग इससे आगे नहीं गए हैं। स्वामी जी का जीवन यह नहीं बतलाता कि तुम उसके आगे ना बढ़ो। संसार आज भी
वही नहीं है जहाँ स्वामी जी छोड़कर मरे थे। सच्ची बात है कि स्वामी जी का सच्चा शिष्य वह नहीं है जो उनका अनुयायी है। वह इस विचार के विरुद्ध थे। जैसे वह अपने समय में एक स्वतंत्र विचारक के मनुष्य थे, उसी तरह से उनके शिष्यों को अपने समय में होना चाहिए। स्कूल के नीचे के दर्जे में जो मास्टर हमें पढ़ाते थे वह केवल एंट्रेंस ही पास थे। उस वक्त उस कक्षा में पढ़ने के लिए हमने उन्हें अपना गुरु बना लिया था। इसका मतलब यह नहीं है कि एंट्रेंस पास कर लेने पर भी उन्हीं से पढ़ते रहे। बुद्ध, ईसा और मोहम्मद जिस वक्त पैदा हुए थे, दुनिया अब भी वही नहीं है। उन्हीं पुरानी किताबों और पुराने विचारों से अब काम नहीं चलेगा। इस बात से हमारे आर्य समाजी भाई बहुत प्रसन्न होंगे, पर यदि यही बात हम उनके लिए कहें तो नाराज हो जाएंगे। क्या संसार आज भी वही है जहाँ स्वामी जी के वक्त में था? बेटा यदि बाप से अधिक पढ़ ले तो बाप प्रसन्न होता है, नाराज नहीं। स्वामी जी के शिष्य यदि स्वामी जी से भी आगे बढ़ जाएं तो उनकी आत्मा अवश्य प्रसन्न होगी। व्यास, वशिष्ठ और कपिल हमसे प्रसन्न होंगे यदि हम ज्ञान में उनसे भी आगे बढ़ जाए। जैसे स्वामी जी अपने समय में एक स्वतंत्र विचारक के मनुष्य थे, उसी तरह से उनके शिष्यों को भी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार का मनुष्य होना चाहिए। स्वामी जी का आदर्श और उद्देश्य यही बतला रहा है। वह किसी के अनुयायी नहीं थे, अतः आर्यों को भी उनका अनुयायी नहीं बनना चाहिए। वह सृष्टिक्रम के विरुद्ध किसी बात को नहीं मानते थे, पर सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सृष्टि के आदि में बिना बाप माँ के बहुत से जवान स्त्री पुरुष हो गए। क्या अब भी आप ऐसी बातें मान सकते हैं? सृष्टि के विषय में स्वामी जी की बहुत सी बातें हो ऐसी हो ही है। इस विषय को यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे बनाए हुए ग्रंथ सृष्टि विज्ञान शास्त्र, मुनि समाज और आर्य समाज तथा सत्यार्थ प्रकाश की निष्पक्ष आलोचना है, मांगा कर देखिए। स्वामी जी ने जिन तौर से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है, जिस तौर से ईश्वर और जीव को माना है, वह सब असंभव है। संभव है उस वक्त के लोगों की उस पर दृष्टि ना गई हो, पर क्या आज भी हम उसे आंख बंद करके मानते रहें? कभी नहीं। स्वामी जी ने सबकी पूजा छुड़ा दी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने को पुजाना चाहते थे। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए सर्वदा तैयार रहना चाहिए, यही उनका उद्देश्य था। वह जब पुराने लोगों पर खड़े होकर टीका करते थे, पैगंबरों का खंडन करते थे, तो लोग उस पर पत्थर बरसाते थे। उसी तरह से अब यदि कोई दार्शनिक उनका खंडन करता है तो आर्य समाजी लोग उसे गाली देते और मारते हैं। क्या स्वामी जी की आत्मा इससे प्रसन्न होगी? क्या आर्य समाज का यही उद्देश्य है? यूरोपियन और जर्मनियों वाले कहते हैं कि क्या कहें, यदि हिंदू लोग वेदों को
हम लोगों की दृष्टि से पढ़ें तो उनका बड़ा उपकार हो। हिंदू लोग कहते हैं कि यदि यूरोपियन इंजिल को हमारी दृष्टि से पढ़े तो उनका बड़ा उपकार हो। दोनों बातें ठीक है। पक्षपात नहीं करना चाहिए। पक्षपात बुद्धि की उन्नति को रोक देता है। यूरोप के बड़े बड़े फिलासफर इंजिल का पक्षपात कर गए हैं। मुसलमानों में भी बड़े बड़े फिलासफी और मंतिक के जानने वाले सूफी गुजर गए हैं, पर उनमें भी अधिकतर कुरान का पक्षपात कर गए हैं। हिंदू पंडित भी इस दोष से खाली नहीं है। वह सब परस्पर एक दूसरे को दोषी बतलाते हुए भी अपने दोष को गुण ही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पूर्वोक्त दार्शनिक, तत्ववेत्ता, फिलोसोफर या सूफीगण पक्षपात छोड़कर विचार किए होते तो उनसे भी उच्च कक्षा का ज्ञान दे गए होते जितना कि वे दे गए हैं। पक्षपात मनुष्यों की आँख रहते हुए भी अंधा बना देता है। पक्षपात मनुष्यों की आँख रहते हुए भी अंधा बना देता है। यदि दार्शनिक लोग पक्षपात को अलग कर तत्वज्ञान का विचार करें तो वह विचार बहुत ही उच्च कक्षा का होगा। मुसलमानों को इंजिल या वेद की अच्छी बातें क्या नहीं पसंद पड़ती। हिंदू लोग कुरान और इंजिल की बातों को क्या गलत बतलाते हैं? केवल पक्षपात से। पक्षपात के कारण हम लोग को दूसरों की अच्छी बातें भी बुरी मालूम होती हैं। इस संसार क्षेत्र में पक्षपात करने से लाभ कम पर हानि अधिक होती है। यदि तुम इंजिल को पहले ही खराब समझकर पढ़ोगे तो उसकी अच्छी बातें से लाभ नहीं उठा सकते। आज जो समाजी लोग केवल खंडन के लिए कुरान या इंजिल को पढ़ते हैं, इससे वे इतना लाभ नहीं उठा सकते जितना कि निष्पक्ष होकर पढ़ने से उठा सकते हैं। हम लोगों में से बहुत से लोग केवल खंडन के लिए एक दूसरे का ग्रंथ पढ़ते हैं। यह भी ठीक नहीं है। ना खंडन के लिए पढ़ो, ना उस पर अंधविश्वास रख कर पढ़ो, किंतु सर्वदा ग्रंथों को जिसे तुम पढ़ना चाहते हो पक्षपात रहित होकर पढ़ो। इंजिल इलाहमी नहीं है, कुरान इलाहमी नहीं है, केवल वेद ही इलाहमी है। यह कैसे मालूम हुआ? उत्तर मिलेगा बुद्धि से। बहुत से वेद के मानने वाले कहते हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि वेद की बातों पर टीका टिप्पणी करें। वेद ईश्वरकृत है। उनके सामने उनके होते हुए हमें अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर सोचो तो वेद ही माननीय है, वेद ही इल्हामी है और वेद ही ईश्वरकृत है। यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हम कहते हैं इसी बुद्धि द्वारा मालूम हुआ। जिसे तुम तुच्छ समझते हो, जिस पर भरोसा नहीं करते, तुम उसी को तुच्छ बतलाते हो जिससे तुम्हें वेदों का सेवक बना दिया। तुम आज जो समाजी हो गए हो, इसके अनुसार तुम कहते हो कि तुम अपना सब काम वेदों के अनुसार किया करो,
पर सोचना यह है कि आखिर तुम आर्य समाजी कैसे हुए। तुमने किस तरह जाना कि आर्य समाज अच्छा है। तुम यही उत्तर दोगे कि अपनी बुद्धि से। हमारी बुद्धि ने ही बतलाया कि आर्य समाज अच्छा है। तुम तो मानते हो कि दुनिया में जितने मजहब है उनसे आर्य समाज अच्छा है, या दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं उनसे अच्छी पुस्तक वेद है। अच्छा, तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हारे मतानुसार दुनिया में जो सबसे अच्छा चीज थी उसके पास लाकर तुम्हें रख दिया। वह चीज तुम्हें दिखला दी। फिर इस बुद्धि पर विश्वास क्यों नहीं करते। अनेक स्थान पर हम स्वतंत्र विचार पर व्याख्यान दे चुके हैं। एक जगह पर हमारे व्याख्यान के बाद एक आर्य समाजी सज्जन ने हमारे व्याख्यान का बहुत खंडन किया। उन्होंने कहा है कि यह व्याख्यान ठीक नहीं है। हम लोगों को वेद सर्वथा निभ्रांत मानना चाहिए। वेद के कोई वाक्य ऐसे नहीं है जो भ्रांत हो या जो माननीय ना हो। वेद सबसे पुरानी पुस्तक है, अतः उसके ईश्वरकृत होने में कुछ संदेह नहीं है। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र विचार वालों की वही गति होगी जैसे एक उखड़े हुए पतंग की। वेद को निभ्रांत मानकर चलने में ही हमारा कल्याण है। हमें अपनी इस क्षुद्र बुद्धि पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। हम ऐसे लोगों से यही पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने जो हमारे व्याख्यान या मंतव्य का खंडन किया वह कैसे किया। आखिर आपने अपनी उसी बुद्धि से काम लिया या नहीं जिसे आप क्षुद्र और विश्वास ना करने योग्य बतलाते हैं। जैसे आप वेदों को निभ्रांत मानते हैं, ठीक उसी तरह से दूसरे लोग भी अपने अपने मजहबी ग्रंथों को निभ्रांत और ईश्वरकृत कहते हैं। इसका उत्तर आपके पास क्या है। यह ना कि बुद्धि द्वारा खूब विचारने से आप ही का ग्रंथ ईश्वरकृत ठहराता है। बस जिस मानव बुद्धि को आप तुच्छ बतलाते हैं उसी के निर्णय पर आपने भी अपना सिद्धांत कायम कर लिया है। यदि आपकी बुद्धि तुच्छ है तो उसका निर्णय क्या हुआ। यदि आपकी बुद्धि तुच्छ है तो उसका निर्णय क्या हुआ। यह सिद्धांत कि हमारे वेद ही ईश्वरकृत है आप कैसे मानने लगे। नहीं, इस स्वतंत्र बुद्धि पर भरोसा करो, इसका आश्रय मत छोड़ो। तुम भी हठी और दुराग्रही मत बनो। तुम्हारी जिस स्वतंत्र बुद्धि ने जिस स्वतंत्र विचार ने तुम्हें तुम्हारे मतानुसार आर्य समाज ऐसे ऊंचे मत पर पहुंचाया है, उस बुद्धि या विचार को यदि अब भी स्वतंत्र रखोगे तो उससे तुम्हारा भला ही होगा और संभव है कि तुम इससे भी अच्छे संप्रदाय या मजहब में प्रवेश कर सको। यही बात मुसलमान, ईसाई तथा और मजहब वालों के लिए भी है। तुम्हारे स्वतंत्र विचार ने ही तुम्हें वेद तक पहुंचा दिया, अतः अब उसे ही त्याग देना योग्य नहीं है। वेद यदि सचमुच ईश्वरकृत हैं तो आपका स्वतंत्र विचार आपसे आप उसे ना छोड़ सकेगा, क्योंकि आखिर उसी ने तो वेदों को चुना है। ईसाई इंजील को और मुसलमान कुरान को ईश्वरकृत मानते हैं। तुम उनसे कहते हो कि जरा स्वतंत्र विचार से काम लो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये इल्हामी नहीं है। अच्छा, तो यही बात तुम
अपने पर क्यों नहीं मानते? तुम भी स्वतंत्र विचार से काम लो तो शायद उससे भी अच्छे सिद्धांत, अच्छे ग्रंथ और अच्छे मत का पता लगा सको। तुम कहते हो कि अमुक संप्रदाय का मनुष्य स्वतंत्र विचार से इसीलिए काम नहीं लेता कि उसे डर है कि इससे उसका वर्तमान संप्रदाय छूट जाएगा, क्योंकि उसमें सत्यता नहीं है और स्वतंत्र विचार सत्य का प्रकाशक है। अच्छा, यदि स्वतंत्र विचार सत्य का प्रकाशक है और ही असत्य को छुड़ाता है, तो यदि तुम्हारा संप्रदाय सत्य है तो स्वतंत्र विचार से डरते क्यों हो? सभी संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारा ग्रंथ निभ्रांत है, इल्हामी है, ईश्वरकृत है। उसी तरह तुम भी कहते हो कि हमारा ग्रंथ निभ्रांत है, ईश्वरकृत है, अतः तुम्हारे कथन में भी कोई विशेषता नहीं है। स्वतंत्र विचार वाले चाहे उखड़े हुए पतंग के समान हो या कटे हुए वृक्ष के समान हो, पर स्वतंत्रता सभी चाहते हैं। पिंजरे से छूटने पर एक पक्षी को चाहे कुछ भी दुख क्यों ना उठाना पड़े, पर चाहता है वह स्वतंत्र ही होना। स्वतंत्र रहकर सूखी रोटी खाना तुम पसंद करोगे, पर कैद रहकर मोहन भोग और कचौड़ी खाना नहीं। कुछ ऐसी बात अवश्य है कि लोग स्वतंत्रता पसंद करते हैं। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र व्यक्ति और स्वतंत्र जाति उन्नति करती है, तो क्या स्वतंत्र विचार वाला उन्नति ना करेगा? स्वतंत्र विचार वाला उखड़े हुए पतंग के समान नहीं होता। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र पुरुष इधर उधर मारा मारा नहीं फिरता। वह जिस तरह फिरने और घूमने में स्वतंत्र है, उसी तरह एक जगह बैठने में भी स्वतंत्र है। स्वतंत्र विचार वाला सबसे अधिक शांत, स्थिर, गंभीर और प्रसन्न रहता है। एक ने यह कहा था कि हमारी बुद्धि ऐसी है जैसे हम लोगों की जेब घड़ी। जेब घड़ी से सर्वदा समय देखकर काम करते हैं, पर जब वह बंद हो जाती है तो आपने यहाँ की बड़ी घड़ी गिरजा घर वाली से मिला लेते हैं। इसी तरह जहाँ अपनी बुद्धि काम नहीं करती कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, वहाँ इल्हामी या ईश्वरकृत ग्रंथों से मिला लेते हैं। हम कहते हैं कि इसका क्या मतलब? क्या हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्र विचार वाले इल्हामी किताबों को कभी नहीं देखें और गिरजे घर वाली घड़ी सर्वदा ठीक ही रहती है? यह कहाँ का सिद्धांत है? क्या गिरजे की घड़ी कभी बंद नहीं होती? वह भी बंद होती है। और क्या बंद होने पर वहाँ का नौकर अपनी छोटी जेब घड़ी देखकर उसे ठीक नहीं कर देता? क्या बड़ी बड़ी सब घड़ियों से छोटी छोटी सब घड़ियाँ खराब ही होते हैं? ऐसा होता तो बहुत सी छोटी छोटी घड़ियाँ बड़ी बड़ी घड़ियाँ से भी अधिक मूल्य पर क्यों बिकती? और जाने दीजिए, यह बड़ी बड़ी तमाम घड़ियाँ किसने बनाई है? इन्हीं मनुष्यों की बुद्धि ने, जिसे तुम तुच्छ समझते हो। जिसने गिरजे की घड़ी बनाई, उसी ने जेब घड़ी भी बनाई है। जिसने वेदों को बनाया है, क्या उसी ने मनुष्यों और मनुष्यों की बुद्धि को भी नहीं बनाया है?
सत्यार्थ प्रकाश की प्रतिष्ठा इसीलिए नहीं है कि उसे स्वामी जी ने कहा है, किंतु स्वामी जी की उससे प्रतिष्ठा है कि सत्यार्थ प्रकाश ऐसी पुस्तक को लिखा है। तुलसीदास के कारण रामायण की प्रतिष्ठा नहीं है, किंतु रामायण के कारण तुलसीदास की प्रतिष्ठा है। तुलसीदास को कोई जानता भी नहीं यदि वे रामायण ऐसी पुस्तक ना बनाते। श्री कृष्ण के कारण भगवत गीता की प्रतिष्ठा नहीं है, किंतु भगवत गीता के कारण श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा है। कौन जानता है कि श्री कृष्ण ऐसे महात्मा और आत्मज्ञानी थे। यदि उनके द्वारा भगवत गीता ऐसी पुस्तक ना कही गई होती। बस किसी भी ग्रंथ की प्रतिष्ठा इसीलिए नहीं हो सकती कि उसे किसी बड़े आदमी ने कहा है, किंतु उस ग्रंथ की उत्तमता और सत्यता उसकी प्रतिष्ठा का कारण होगी, और ग्रंथ की सत्यता और उत्तमता से उसका रचयिता भी बड़ा कहला सकता है। ग्रंथ और रचयिता दोनों की प्रतिष्ठा युक्ति युक्त सत्य सिद्धांत ही कर सकता है। अतः किसी भी मनुष्य के लेख का वह अंश जो युक्तिहीन है, यथार्थ सत्य और उपयोगी नहीं है, वह कदापि मानने योग्य नहीं है। कारण यह है कि इसी यथार्थ ने ही उस मनुष्य को बड़ा कहने के लिए विवश किया है। यदि वह भी कहीं यथार्थ कहने से चूकता है तो उसका वह अंश माननीय नहीं है। उस अंश के लिए वह बड़ा नहीं है। वह यदि बड़ा है, वह यदि गुरु है, तो उसी अंश के लिए जो उसने यथार्थ कहा है। शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। चाहे किसी ने कहा हो यह सिद्धांत ठीक नहीं हो सकता। इस चौपाई को केवल गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने मात्र से नहीं मानना चाहिए। बुद्धि से काम लीजिए। तुलसीदास जी, मुहम्मद साहेब या ईसा मसीह कभी भूल नहीं कर सकते। यह सिद्धांत ठीक नहीं है। यह मानकर इसी चौपाई को तोड़ मरोड़ कर अच्छा अर्थ निकालना भी व्यर्थ है। कुरान की कोई आयत यदि बुद्धि के विरुद्ध है, उसे यह समझकर कि इसमें कोई बात ऐसी हो ही नहीं सकती, उसे तोड़ मोड़ कर उसका दूसरा अर्थ निकालना अनाधिकार चेष्टा करनी है। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। कोई नवीन विचार यदि उसके हृदय में आया तो साफ साफ अपना विचार कह के नहीं लिखते, किंतु उसे वेद, पुराण, कुरान और इंजिल से सिद्ध करने लगते हैं। तोड़ मरोड़ कर प्राचीन पुस्तकों में से अपने विचार की बातें निकालते हैं। इस शैली ने आज तक बड़े बड़े अनर्थ किए हैं। इससे नवीन और प्राचीन दोनों सिद्धांतों को धक्का लगा और तत्व तथा यथार्थ का अधिकांश छिपा रहा। पहली बात तो यह है कि ग्रंथकर्ताओं के इस कार्यों से अधिकतर लोगों ने यह समझ रखा है कि जो कुछ है वह प्राचीन ग्रंथों ही में है और वे सर्वथा निभ्रांत है। एक ग्रंथों को लिखे लाखों वर्ष व्यतीत हो गए, पर इस समय में भी जिन जिन मार्गों का अवलंबन करने से हमारी उन्नति हो सकती है, वे सब उन्हीं प्राचीन ग्रंथों में लिखे हो। यह कैसे हो सकता है? ऐसा मानने से एक बड़ा अनर्थ तो यह होता है कि अर्थों और मानी मतलब के तोड़ मरोड़ से ग्रंथों और ग्रंथकर्ता दोनों का भाव चौपट हो जाता है। यदि किसी प्रतिष्ठित ग्रंथों का कोई अंश आप नहीं मानते तो उसे न स्पष्ट लिख दीजिए कि इस ग्रंथों का यह अंश हम नहीं मानते।
और अपने मंतव्यों को युक्ति प्रमाण से सिद्ध कीजिए। इससे सबका वास्तविक उपकार होगा। किसी महात्मा के लेख का कुछ अंश ना मानना ठीक है, पर उसके अर्थ का अनर्थ करना या उसे तोड़ मरोड़ कर उसके स्वाभाविक भाव को नष्ट करना अच्छा नहीं है। इस विषय पर वेद ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है। जन्नस्माकं सुचरितानि तानि तयो उपास्यानि नो इतराणि। अर्थात हमारे में जो अच्छी बातें हैं, हमारे में जो सिद्धांत युक्ति संगत हैं, वही तुम्हारे लिए माननीय है, दूसरे नहीं। स्वामी जी या किसी महात्मा के अनुयायी होने का यह मतलब नहीं है कि तुम आंख बंद करके उनकी सब बातों को मान लो, किंतु उनके अनुयायी होने का यह मतलब है कि जिस तरह से वे अपने समय में एक स्वतंत्र विचारक थे, वैसे ही आप भी अपने समय में एक स्वतंत्र विचार के हो। जिस तरह वे महात्मा अपने पूर्वजों के किसी भी सिद्धांतों को बिना विचारे नहीं मानते थे, उसी तरह आप भी उनके सिद्धांतों को निभ्रांत ना माने, किंतु बुद्धि की कसौटी पर रखकर देखें और जो मानने योग्य है उसे उन्हें माने। तुम्हारे में इसी बात की कमी है कि तुम अपनी आत्मा को छोटी और बुद्धिहीन समझते हो। इससे उसकी शक्ति विकसित नहीं होती। तुम अपनी बुद्धि को फैलने नहीं देते, किंतु सब तरफ से दबाने का यत्न करते हो। हमारे पड़ोसी भी हमें उत्साह देने की जगह उत्साहहीन भी करते हैं। अंधविश्वासों से बड़ी हानि हुई है। कितने विचारवानों को लोगों ने हताश कर दिया है। वास्तविक बात यह है कि किसी की आत्मा न्यून नहीं है, केवल संस्कार और कार्यवश अवस्था भेद से शक्ति भेद हो गया है। तुम अपनी स्वतंत्र बुद्धि से जितना ही काम लोगे, उतनी ही वह अधिक बढ़ती और फैलती जाएगी। जो इस जन्म से ही अधिक बुद्धिमान मालूम होता है, उसका कारण भी पूर्व जन्मों का संस्कार ही है। लोग मजहब को नजात पाने के लिए ही ग्रहण करते हैं, बंधन के लिए नहीं। हम यदि किसी धर्म को स्वीकार करते हैं या कोई धर्मानुष्ठान करते हैं, तो इसीलिए कि इससे मुक्ति सुख, स्वर्ग सुख अथवा अभ्युदय प्राप्त कर सकोगे। पर यदि धर्म या मजहब हमारे लिए अवनति का कारण होता है, हमारी उन्नति के मार्ग का कंटक होता है, वह मुक्त करने के जगह बंधन देता है, तो सत्य जानना कि ऐसा धर्म या मजहब नहीं है। खेद है कि इस समय अधिकतर लोग मजहबी और धार्मिक होकर जीवन मुक्त नहीं होते, किंतु एक बंधन में पड़ जाते हैं और अपना हृदय संकीर्ण बना लेते हैं। धार्मिकों का हृदय, महात्माओं का हृदय, उपदेशों का हृदय और विद्वानों का हृदय या विचार भी संकीर्ण हो, तो इससे बढ़कर आश्चर्य का विषय और क्या हो सकता है। चाहे जो हो, पर देखने में अधिकतर ऐसा ही आता है। विशेषकर भारतवर्ष में इसकी अधिकता है, जहाँ के ग्रंथकर्ताओं को पुस्तक लिखते समय यह भय बना रहता है कि
कहीं हमारी पुस्तक पुराने लोगों के विरुद्ध ना पड़े, नहीं तो खरीदना और पढ़ना तो दूर रहे, कोई इस पुस्तक को स्पर्श तक ना करेगा। जिन जिन देशों की आजकल उन्नति हुई है, जिन जिन देशों में आजकल बड़े बड़े विद्वान उत्पन्न हुए हैं, वहाँ पर विचार की ऐसी संकीर्णता नहीं है। ऐसे उन्नत और सभ्य देशों में यदि कोई मनुष्य किसी नवीन बात पर पुस्तक लिखे या किसी नवीन वस्तु का आविष्कार करे तो उसकी देश में बड़ी प्रतिष्ठा होती है और वह समाज में श्रद्धेय होता है। पर यहाँ जो जितनी ही पुरानी बातों का मानने वाला हो, जो जितना ही बिना विचारे पुराने मार्ग पर अपना सूत काटे जाए, जो जितना ही पुरानी वस्तुओं में कुछ भी कमी ना दिखलावे और उसे ईश्वरकृत सिद्ध कर दे, वह उतना ही प्रतिष्ठित, पूज्य और पक्का सनातन धर्मी समझा जाता है। हमारे देश में इस समय ऐसे सनातन धर्मियों के वचन बड़े मूल्यवान और श्रेष्ठ माने जाते हैं। पर वास्तव में सनातन धर्म का कोई सिद्धांत मनुष्यों को संकीर्ण हृदय का नहीं बनाता। निम्नलिखित वचन सनातन धर्म ही के है। युक्तियुक्तं उपादेयं वचनं बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम अपिक्तं पद्मजन्मना। वेदा विभिन्नः श्रुतयो विभिन्नः नैको मुनिर्यस्य मतं न भिन्नम। फिर भी हम स्पष्ट लिख देना चाहते हैं कि हमने स्वतंत्र विचार का अवलंबन केवल इसीलिए नहीं किया है कि प्राचीन काल के लोग इसके विरुद्ध नहीं थे। पुराने चाहे विरुद्ध ही क्यों ना रहे हो, यदि वह मार्ग लाभदायक और सच्चा है तो अवश्य ग्राह्य है। यदि कोई मार्ग सच्चा है तो उससे इसीलिए नहीं डरना चाहिए कि इस पर किसी महात्मा ने पैर नहीं रखा, इस पर पुराने लोग नहीं चले। ऐसे विचारों से उन्नति नहीं हो सकती। जय जी।